हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एआई टूल्स के बारे में कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड स्किल्स है, जिनके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल है जिसकी वजह से वो अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन आज से पहले क्या होता था कि जिसके पास जो स्किल होती थी वो फाइवर पे जाता था, अपवर्क पे जाता था, किसी न किसी ऐसी जगह पे जाता था और वो फिजिकल काम करते थे। मिसाल के तौर पर आप किसी वेबसाइट पे लिंक हो गए, किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, आप उसको बोलते हो कि मेरा ये डाटा एंट्री कर दो, इतने पेजेस हैं, मैं इतने आपको पैसे पे करूंगा, तो आपको पैसे वेबसाइट को पे करने पड़ते थे और वेबसाइट आगे उस काम वाले को ट्रांसफर करता था। आज से पहले क्या होता था कि इस तरह जो है वो काम चलता था, यानी बायर और क्लाइंट के दरमियान वेबसाइटर होता था जिसकी वेबसाइट होती थी। इसी तरह जो है वो आप थर्ड पार्टी बन के काम करते थे, यानी कि आपने काम करना है, काम करके आगे वेबसाइट को डिलीवर होना है, वेबसाइट के आगे डिलीवर क्लाइंट को करना है, क्लाइंट ने ओके करना है तो वेबसाइट ने पेमेंट आपको देनी। इस तरह बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स होती थी, बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी क्रिएटर्स के लिए जो वहां पे काम करते थे या फ्रीलांसर्स जो वहां पे काम करते थे। दिन रात मेहनत करने के बाद उनको ये मिलता था कि यार हमने इतने घंटे काम किया, लेकिन एंड पे क्या होता था, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता था क्योंकि जो वो काम करते थे उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक निकल आती थी। इसी तरह ऑफिस वर्किंग के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। बॉस होता है कंपनी का या कोई भी ओनर होता है, मैनेजर होता है, या वो घर बैठ के उस काम को करवाता है। राइट सी बात है, जब वो किसी को पैसे पे करेगा या प्रोजेक्ट करवाने के लिए बड़ा उसको पैसे देगा, उसकी काम मर्जी के मुताबिक नहीं होगा तो उसको गुस्सा आएगा। एक तो उसका टाइम जाया हुआ, दूसरा उसके पैसे भी जाया हो गए, इसीलिए उसको गुस्सा आता था। लेकिन आज के बाद जब एआई टूल्स आए तो एआई टूल्स आने के बाद काम बहुत ज्यादा बदल गया। यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि एआई आने के बाद हमारी जॉब चली गई। मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग चला गया, एड्स कंपनीज चली गई, कंटेंट क्रिएटर्स चले गए, जहां पे जो है वो बड़े बड़े मॉडल्स हैं उनको खत्म कर दिया गया, एआई ने रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा और जितनी सोशल मीडिया एजेंसीज थी उनको भी एआई आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता जा रहा है। लेकिन ये हमें कैसे समझ लगेगी कि हम अपनी फील्ड में कैसे रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, ऐसे हम एआई टूल्स का यूज करके अपने काम को ईजी बना सकते हैं। जहां पे कुछ जॉब्स गई हैं वहां पे एआई ने बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प की है, बहुत ज्यादा ऐसे काम है को एआई टूल्स ने ईजी कर दिया। इस वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा एआई टूल्स के बारे में, एआई टूल्स आने के बाद हमारी जिंदगी में क्या क्या आसानियां आई, क्या क्या मुश्किलात आई और कैसे इनकी जॉब्स गई। काफी ज्यादा लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर हमारी मुकम्मल तौर पे जितनी भी ऑनलाइन जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। उनका मानना क्या ये सही है या गलत, इस वीडियो में कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एआई टूल्स आने के बाद मेरा काम कितना ज्यादा ईजी होगा। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड लोग हैं, उनका काम इतना ज्यादा ईजी होगा। जो काम हम मैनेज करने के लिए पहले मैनेजर हायर करते थे, वीडियो एडिटर हायर करते थे, थंबनेल एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह, वीडियोग्राफर, सब चीजें जो है वो हमारी एआई आने के बाद खत्म होगी। खत्म नहीं हुई, हमारी वो चीजें इजी होगी। मिसाल के तौर पे अब जो मैनेजर हम हायर करते थे वीडियो बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। वीडियो एडिटिंग के लिए हम जो पहले हायर करते थे वीडियो एडिटर, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हुआ क्या, तब्दीली कहाँ पे आई? तब्दीली यहाँ पे आई, थंबनेल्स क्रिएट करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होती थी, तो हम कैसे हायर करते थे, उसको हम पैसे देते, मंथली प्रोजेक्ट्स करते थे, उसको हमारी मर्जी के मुताबिक जो है वो काम करना होता था। हम एक फिक्स अमाउंट उसको पे करते थे, उसी मुताबिक वो हमें थंबनेल्स जनरेट करके प्रोवाइड करता था। मसला तब आया जब उन्होंने अपना ऑल्टरनेटिव नहीं बनाया, उन्होंने अपने काम को इजी नहीं किया। जो लोग अपने काम को एआई के साथ साथ जो है वो आगे लेकर नहीं चले, उनका काम जो है वो बहुत ज्यादा नीचे जाता गया। अब जो है वो जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो एआई की तरफ चले गए हैं। वो एआई की मदद से आपको थंबनेल्स क्रिएट करके देते हैं, एआई की मदद से आपको जो है वो कोई ना कोई इमेज क्रिएट करके देते हैं। जिस भी बंदे को ऐड चाहिए होता है वो ऐड एआई की मदद से क्रिएट करके देते हैं। अगर आपने कोई ऐड एजेंसी ओपन की है तो आप ऐड एजेंसी एआई की मदद से आज के टाइम पे चला रहे हैं। अगर कोई बंदा मॉडल क्रिएट करता है या कोई भी किसी भी टाइप की कोई चीज को प्रमोट करना चाहता है तो आज के टाइम पे एआई की मदद से उसकी प्रमोशन करता है और उसके ऊपर जो है वो रिव्यू करके उनको अकाउंट्स के ऊपर प्रमोट करवा देता है। आज से पहले जो है वो होता क्या था कि जितनी भी एड एजेंसीज थी सबसे पहले वो मॉडल हायर करते थे, मॉडल जो है वो नखरे दिखाते थे, बहुत ही ज्यादा उनको मेहनत करके पैसा लगा के उनकी हर बात मान के जो है वो उनको उनकी मर्जी के मुताबिक काम करवाते थे। जब दिल करे चले जाए, जब दिल करे आ जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम से एआई ने हमें निकाल दिया है। अब उनकी तो जॉब जानी थी, जाहिर सी बात है। जब 15 लाख 20 लाख रुपए दे के 5 सेकंड का ऐड करवाने के लिए जो मैनेजर होते हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस के ओनर्स होते हैं, वो मिन्नतें करते थे। आज के टाइम पे उनको ये चीजों की जरूरत नहीं रही क्योंकि वो मॉडल एआई से क्रिएट करवाते हैं। विद इन सेकंड जो है वो 2-2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। एक रियलिस्टिक वीडियो बनवाते हैं, बनवा के उसको स्क्रिप्टिंग करके अच्छे तरीके से एडिटिंग करके विजुअलाइजिंग करके उसको वीएफएक्स का यूज करके बहुत अच्छे से एक ऐड क्रिएट करते हैं और ऐड क्रिएट करके उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करवा देते हैं। तो उनको ना तो किसी नखरे की जरूरत पड़ी, ना किसी की बातें सुननी पड़ी, ना ही टाइम की जरूरत पड़ी। उनका टाइम और पैसा दोनों बच गई। उसको और क्या चाहिए, उसका बिजनेस भी बहुत अच्छे से प्रमोट हुआ। इसी तरह आज के टाइम पे अगर किसी प्रोडक्ट को आप वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, किसी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, आज से पहले आप उस चीज को ग्रो नहीं कर सकते थे। इन फ्यूचर आपका ये भी बिजनेस जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बिजनेस प्रमोट करने के लिए एआई बहुत ही ज्यादा जो है वो फैल चुका है। आज से पहले क्या होता था कि अपनी वीडियोस मैं खुद क्रिएट करता था, वीडियोस एडिटिंग खुद करनी, अपलोडिंग खुद करनी, इसके अलावा थंबनेल्स खुद से बनाने, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन खुद से सोचने
सोचने और खुद से लिखने। लेकिन एआई के आने के बाद मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितना भी अकाउंट्स को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो गया। मेरे काम को बहुत ज्यादा आसान बनाया क्योंकि मैंने अपने काम को एआई के साथ साथ जो है वो मैच कर लिया और एआई के साथ जो है वो एडजस्ट करना सीख लिया। जो बंदा एआई के साथ या वक्त के साथ साथ एडजस्ट होना नहीं सीखता, वो बंदा जो है वो समझ ले कि वो फजूल है, एक टाइम पे उसको कोई ना कोई बंदा रिप्लेस कर देता है। काफी ज्यादा लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम एआई टूल्स का अगर यूज करते हैं या एआई के बगैर अगर रहते हैं तो हमारी जॉब चली जाएंगी। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताया कि जो लोग ये सोचते हैं कि आपकी जॉब चली जाएंगी, आपकी जॉब नहीं गई, आपके काम को बिल्कुल आसान बना दिया गया। किस तरीके से आपकी कोई भी काम आज से पहले जो मुश्किल था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था, तो उसने इजी कर दिया। थंबनेल बनाने के लिए 5 से 6 घंटे लगते थे, उसके ऊपर जो है वो एआई टूल्स आ गए, हमें विद इन सेकंड्स बना के देना शुरू कर दी। इसी तरह टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सोचना पड़ता था, लिखना पड़ता था, लिख के जो है वो उसको अपलोड करना पड़ता था, फिर हमें मैच करना पड़ता था हमारी वीडियो से रिलेटेड टैग्स कौन से हैं, फिर हमें सर्च करना पड़ता था कि ये टैग्स जो है वो हमारे काम करेंगे भी या नहीं। ये सारी चीजों में हमें जो है वो 1-2 दिन लगते थे और वीडियो हमारी एक हफ्ते में 2 या 3 अपलोड होती थी, बहुत मुश्किल से। यही काम एआई टूल्स ने हमारा बहुत ज्यादा आसान कर दिया, विद इन सेकंड्स हम जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह जो मूवी मेकर्स होते हैं, जो फिल्म मेकर्स होते हैं, जो ड्रामा लिखने वाले ड्रामा राइटर्स होते हैं, आज से पहले उनको लाखों रुपए दे के राइटर को पैसे दे के राइटिंग करवानी पड़ती थी, स्क्रिप्टिंग करवानी पड़ती थी किसी भी ड्रामे के ऊपर। अफसाना नगार होते थे जो अफसाना लिखते थे या कहानियां लिखते थे, राइटर्स होते थे जो राइटिंग करते थे, कंप्लीट लिख के एक स्टोरी देते थे जिसके ऊपर मूवी बनती थी, जिसको स्क्रिप्टिंग करके देते थे, जिसके ऊपर कोई ना कोई ड्रामा बनता था। लेकिन आज के टाइम पे जो सबसे बेस्ट टूल्स हैं स्क्रिप्टिंग के लिए, वो एआई टूल्स आपको अवेलेबल हैं। चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, क्लाउड एआई का यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप जो नोटबुक एलएम का यूज कर सकते हैं अपने काम को बहुत ज्यादा आसान बनाने के लिए। स्क्रिप्टिंग के लिए आप जो है वो कोई भी टूल इनमें से ले सकते हैं। ये टूल्स आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप किसी भी टाइप की स्क्रिप्टिंग इससे करवा सकते हैं। किसी मूवी की स्क्रिप्ट चाहिए, कोई एनिमेशन की स्क्रिप्ट चाहिए, किसी वीडियो की स्क्रिप्ट चाहिए, यहाँ तक कि जो मूवी बनी है आप उसकी स्क्रिप्ट लेना चाहते हो तो आप उसकी भी स्क्रिप्ट ले सकते हो। आज से पहले ये कितना नामुमकिन था कि आप लोगों को पैसे देते थे, पैसे देकर उसका स्क्रिप्ट लिखवानी, के फिर यूट्यूबर ने एक्सप्लेन करनी और यूट्यूब पे उस इन्फॉर्मेशन को की शक्ल में प्रोवाइड करना या वीडियो की शक्ल में अपलोड करना। एआई आने के बाद बहुत ज्यादा काम है जिनको आसान बना दिया गया। जॉब्स उनकी गई हैं जिन्होंने अपने आप को जो है वो एआई के साथ एडजस्ट नहीं किया। अगर आप भी आज के टाइम पे बचना चाहते हो, इन फ्यूचर आप बचना चाहते हो, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो एआई के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रही है। एआई टूल्स के साथ साथ जब आप एडजस्ट होना सीख जाएंगे, जब आप एआई टूल्स का यूज करना सीख जाएंगे, तो ये डर खत्म हो जाएगा कि आपकी जॉब चली जाएगी, आपका काम चला जाएगा। आपको ये आइडिया होना चाहिए कोई भी जॉब आज तक नहीं गई। ग्राफिक डिजाइनिंग है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है, लेकिन उनका तरीकाकार चेंज हो चुका है। पहले वो हाथ से काम करते थे, सोचते थे दिमाग से, अब वही काम वो लिख के करते हैं। इसी तरह जो है वीडियो एडिटिंग है, अब पहले क्या होता था खुद से हम हैंडमेड काम करते थे, जो आज के टाइम पे भी हो रहा है। लेकिन अब क्या होता है काफी ज्यादा ऐसे ऐप्स आ चुके हैं, वेबसाइट्स आ चुकी हैं जिन पे आपने वीडियो अपलोड करना है, उनको स्क्रिप्ट देनी है, उन्होंने उस मुताबिक आपकी वीडियो को एडिट करके सामने रख देना है। इसी तरह आपने अगर जो इमेज बनवानी है उसके लिए भी आपको राइटिंग चाहिए होगी। इसी तरह आपने एआई के लिए कंटेंट क्रिएट करवाना है तो कंटेंट क्रिएट करवाने के लिए आपको उसको लिख के देना पड़ेगा, यानी सारा फॉर्म सब कुछ वही है। इसी तरह आपने अगर डाटा एंट्री करवानी है, आपने कोई सॉफ्टवेयर का यूज करना है, कुछ सॉफ्टवेयर बनवाना है, कोई वेबसाइट बनवानी है, क्लाउड एआई का यूज कर सकते हो। आज से पहले कोडिंग इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि कोडिंग करने के लिए लोग लाखों रुपए देते थे। आज के टाइम पे कोडिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है। क्लाउड ऐप को कोडिंग के लिए यूज किया जाता है, विद इन सेकंड्स आपको कोडिंग करके आपका सारा डाटा आपको एनालाइज करके दे देता है। इसी तरह पहले कंपनीज में डाटा एनालाइजर होते थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते थे, सारे काम एआई ने जो है वो इजी कर दिए। उनको कोई बंदा हायर नहीं करना पड़ता। अब वो खुद से क्या करते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा बंदा रख लेते हैं, सारे काम को मैनेज करता है, यानी आगे काम देते हैं एआई की मदद से। उसी ने किया, चेक करके आगे अपलोड कर दिया। जहाँ पे एआई ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया, वहाँ मुश्किलात भी बहुत ज्यादा आई हैं। किसी भी काम को परफेक्टली करने के लिए, किसी भी काम को हम 100% करने के लिए एआई के ऊपर जो है वो 100% यकीन या बिलीव नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जितना भी काम आप एआई की मदद से करवाते हो, वहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इसको ह्यूमन चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी आप इंसानी तौर पे इसको चेक करेंगे। अगर कोई भी काम आप एआई से करवाते हो तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आगे डिलीवर करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, एआई कंपनीज नहीं होगी। एआई कंपनीज सिर्फ आपके काम को आसान बनाने के लिए की गई है। उसमें कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी हो सकती है तो आपके काम के अंदर गलत हो सके या आपके काम को बिगाड़ सके। आज के टाइम पे हर बंदा एआई के पीछे भाग रहा है, एआई सॉफ्टवेयर्स का, एआई टूल्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। एआई टूल्स का यूज करें लेकिन अपनी लिमिट के अंदर रह के, अपनी हद के अंदर रह के, और यूज करें सिर्फ अपने काम को अच्छा करने के लिए, ना कि आप दूसरों को हैकिंग के लिए या कोई भी किसी के साथ आप गलत काम करते हैं। किसी भी एआई टूल को आप किसी की परमिशन के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जितने भी टूल्स क्रिएट किए जाते हैं वो सिर्फ इंसान को ईजी करने के लिए, उसके काम को आसान बनाने के लिए। अगर आप एआई टूल्स का यूज सिर्फ इस वजह से करते हैं कि आप किसी को नुकसान पहुंचा सके, इनकी मदद से आप किसी का डाटा एनालाइज करके उसको नुकसान पहुंचा सके, उसको थ्रेट करें, इसके हवाले से बहुत ही ज्यादा वाज़ेह पैगाम है। जितने भी टूल्स बने हैं, जितने भी दुनिया में आज से पहले बने हैं, आज तक बन रहे हैं, सबसे पहला उनका यही काम होता है कि वो
इस चीज के ऊपर आपको रिटर्न में लिख के देते हैं। जितने भी एआई टूल्स हैं उन सब का नजरिया यही है कि हमने इन टूल्स को क्रिएट किया तो हमने इंसानों के लिए बनाया, इंसानों के काम को आसान बनाने के लिए, ताकि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिस तरह कर्सर हो गया, इस तरह ग्रोक एआई हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एआई टूल्स प्रोवाइड करती हैं, जिस तरह ओपन एआई हो गया। ये कंपनी सिर्फ इंसान के काम को आसान करने के लिए बनाई गई है, ना कि इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। किसी भी चीज का यूज वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो यूज करने वाले पे डिपेंड करता है, ना कि उस बनाने वाले ओनर पे। यूट्यूब हमें बना के दे दिया, अब डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं, किस टाइप का कंटेंट अपलोड करते हैं। इसका जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है वो यूजर पे या व्यूअर पे पड़ता है। दोनों में से एक को इफेक्ट होना पड़ता है, यानी जिस टाइप का आप कंटेंट देखना चाहते हैं उस टाइप का आपको कंटेंट मिल जाएगा। ये सोसाइटी हमें क्रिएट करके दे दी गई है। जिस टाइप की आप सोसाइटी बनाना चाहेंगे, जिस टाइप के आप लोग ढूंढेंगे, उस तरह की आपको सोसाइटी मिल जाएगी। वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप लोगों को ये गाइड किया जाए, आप लोगों के जहन से ये डर निकाला जाए कि काफी ज्यादा लोग ये समझते हैं कि इन फ्यूचर हमारी जॉब चली जाएंगी, ये सारी दुनिया को बदल देगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ टूल्स होते हैं, इंसानी काम को आसान बनाने के लिए किए जाते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है उसको आसान कर देते हैं, सेकंड्स में कर देते हैं, हमारा टाइम भी बचाते हैं, हमारा पैसा भी बचाते हैं। आज के टाइम पे अगर आप एआई टूल्स का यूज करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप किस कंपनी से हैं, किस कंपनी के लिए यूज करते हैं, और इसके अलावा आप इन टूल्स का यूज कहाँ पे और कैसे करते हैं। आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहेगा। सो मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।